वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं स्पेशल टैक्स मास्टर क्लास पार्ट 8, जहां पे हम सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 98 तक हम बात कर चुके हैं। जो टैक्स लॉ में चेंजेस, इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस हुई हैं फाइनेंस एक्ट 2021 के तहत, वो रेड में आपको यहाँ नज़र आ रही हैं। और बाकी जो ब्लैक में है वो कानून है जो पहले चल रहा है, लेकिन ऑब्वियसली हर साल कुछ ना कुछ चेंजेस होती रही हैं, तो ये सब आपको जानना ज़रूरी है। इस वक्त हम टैक्स लॉ के उस सेक्शन में पहुंच गए हैं जहां वो कहता है कि इंश्योरेंस बिजनेस के जो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड गेन होगा इंश्योरेंस बिजनेस का, वो फोर्थ शेड्यूल में तरीका दिया हुआ है, उसके मुताबिक कंप्यूट होगा। तो जो सेक्शन 9, 10, 11, 12 और फिर उसके बाद हेड्स ऑफ इनकम और जो मुख्तलिफ थे, वो तरीके जो है इंश्योरेंस कंपनी पे अप्लाई नहीं होंगे। और उसकी वजह ये है कि इस बिज़नेस की नेचर डिफरेंट है, इसलिए ये सेपरेट किया गया है। लेकिन ये सेक्शन इसलिए भी है, जैसे आप अगला सेक्शन देख सकते हैं कि ट्रेडर्स के लिए स्पेशल स्कीम निकाली गई थी और वो ट्रेडर्स ने उसमें टैक्स रिटर्न भी और टैक्स कंप्यूटेशन भी कैलकुलेट की थी। हमने भी प्रीवियसली वीडियो की थी, क्योंकि 99B स्पेशल प्रोसीजर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स और शॉपकीपर पे हमने बात की थी। और यहाँ कुछ अमेंडमेंट उन्होंने ऐसे किए कि बोर्ड मिनिस्टर इंचार्ज के अप्रूवल से इन जो रूल्स रेगुलेशंस बना दी हैं, जिसके तहत प्रीवियस वीडियो में भी हम बात कर रहे थे कि अब अगर आप स्मॉल ट्रेडर एंड शॉपकीपर है तो कोई लंबी चौड़ी टैक्स रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं। और ख़ास तौर पे वो टैक्स रिटर्न ना सिर्फ इंग्लिश में बल्कि उर्दू और जो लोकल लैंग्वेजेस हैं, पंजाबी, पश्तो, सिंधी, उनमें भी अवेलेबल है। आप अपने कंसल्टेंट से भी पूछिए, हमारी वीडियोस भी टैक्स दोस्ती में देखें। और ये प्रोसीजर्स जो है इसके तहत सिंपल कर दिया आपने, अपनी सिर्फ सेल, परचेजेस, स्टॉक बताना है, बिजली का खर्चा, कुछ और अपनी पर्सनल एसेट्स बताने हैं, और काफ़ी इजी है। और उसके अलावा टैक्सेशन भी इजी हो गई है। तो आप अगर समझ रहे हैं, अभी तक आप तक बात नहीं पहुंची कि डिफरेंट सेगमेंट्स के लिए जो पावर है गवर्नमेंट के पास, रूल्स बना सकते हैं। फिर ये स्पेशल सर्टेन पर्सनस के लिए ये बड़ी इंकरेजिंग बात है, क्योंकि इसमें कंस्ट्रक्शन बिजनेसेस, स्मॉल बिजनेसेस, इस दफ़ा आप देखें कि ये सेक्शन तो आया है 2 साल पहले, फाइनेंस एक्ट 2019 में। मुझे कैसे पता, वो यहाँ 2 सेक्शन लिखा है और ये नीचे लिखा है सेक्शन 99C इंसर्टेड। लेकिन उन्होंने एक, गवर्नमेंट ने विजन दे दिया था कि हम और सेक्टर्स को भी ईजी करेंगे। तो स्मॉल एंड मीडियम की हमने डेफिनेशन में भी बात की, आगे जब फर्स्ट शेड्यूल में जाएंगे तो टैक्स रेट्स की भी बात करेंगे। तो स्मॉल में, इसी तरह मेडिकल प्रैक्टिशनर के लिए भी, जो लोग टैक्स नेट में ईजिली आ नहीं सक रहे क्योंकि टैक्स लॉज मुश्किल हैं, या उन लोगों का बिजनेस मॉडल जो है वो उनको मौका नहीं देता कि वो इतनी ज़्यादा बुक कीपिंग कर सकें, या उनको टैक्स वालों के साथ प्रॉब्लम रहा है पिछले कई सालों से, तो उस वजह से गवर्नमेंट चाह रही है कि ईजी हो। हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, तो हम आगे आगे जैसे जैसे जाएंगे तो हर एक बिजनेस सेगमेंट के लिए अलग से टैक्स रेट्स, टैक्स फाइलिंग, कुछ रूल्स वही रहेंगे। जारी बात, अगर आपने इनकम कमाई है तो वो आपने शो करनी है, डिडक्शंस वगैरह आपको अलाउड होंगी वगैरह वगैरह। इसी तरह ऑयल, नेचुरल गैस एंड अदर मिनरल्स, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, तो इनकी कंप्यूटेशन, टैक्स कैलकुलेशन वगैरह। और इसी तरह बोर्ड को पाबंद किया गया कि मिनिस्टर इंचार्ज को जो है लूप में रखे, उसको अवेयर रखे कि क्या चेंजेस है। इसी तरह बैंकिंग बिजनेस के लिए अलग से है। फिर कुछ कैपिटल गेन का, इस पर भी हमने वीडियो की थी कि जो सिक्योरिटीज़ हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह नहीं, सिक्योरिटीज़ की टैक्सेशन के लिए सेपरेट रूल्स बने। और चूँकि वहाँ 37A में भी काफ़ी बात हो गई थी, और फिर रूल्स सेपरेटली उन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिफ़ाइन करनी, और रूल्स काफ़ी लेंथी हैं, क्योंकि बहुत सारी सिक्योरिटीज़ हैं, कुछ डेरिवेटिव सिक्योरिटीज़ हैं, कुछ स्पॉट सिक्योरिटीज़ हैं, जिनके लिए टैक्स की कैलकुलेशन के लिए ज़रूरी है कि क्लियर हो। फिर इसी तरह एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट पर कौन आएगा कौन नहीं आएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हर एक टैक्स पेयर को अफेक्ट करेगा। इसी तरह 100C को कम्प्लीटली रिवैम्प किया गया और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस को पाबंद किया गया है कि बेशक उनको टैक्स क्रेडिट मिलेगा 100%, लेकिन उन्होंने ये सारे काम करने हैं। तो अगर आप चाहे वो सेक्शन 42 कंपनीज एक्ट के तहत बना रहे हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के तहत आपका एक्ट है,
वैलिडेटिंग एक्ट के थ्रू है, यूनिवर्सिटी बनाई है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, फॉलिंग इनकम पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा जब आप डोनेशन वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन लेंगे। क्योंकि कन्फ्यूजन रहती है, बहुत कुछ लोग ऐसे मिसयूज़ करते हैं कि नॉन प्रॉफिट बना के बीच में कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी करते हैं, तो उससे बचाने के लिए ये क्लैरिटी दी गई है कि आप अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया है, माइक्रो फाइनेंस में आपको ग्रांट्स मिल रही हैं, तो ये सब जो है इस पर आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। आपकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में आएगी और इस तरीके से आप मैनेज करेंगे ये सारी चीज़ें। कभी कभार कहते हैं कि फ़ोन जो है वो दूर रखने से तभी फ़ोन बच जाता है, तो फ़ोन भी अटेंड करना ज़रूरी है क्योंकि टैक्स सीज़न ज़रूर है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो वीडियोस है, अगर आप देख रहे हैं, चाहे टैक्स पेयर हैं या टैक्स प्रोफेशनल, आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया होगा कि आपने इस साल की 2021 की रिटर्न्स कैसे फ़ाइल करनी है मुख्तलिफ क्लाइंट्स के लिए, और या कैसे करवानी है अगर आप क्लाइंट हैं, और उसमें क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं। फिर ये सारी बातें उन्होंने कंडीशन ये दी है ऊपर जो मैं बात कर रहा था कि टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, विद होल्डिंग स्टेटमेंट करेंगे, उसके अलावा जो है कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 15% से ज़्यादा का ख़र्चा वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। और यहाँ पे फिर मज़ीद बातें कुछ की गई हैं कि शैल नॉट अप्लाई टू नॉन प्रॉफिट इफ़ जो है वो नॉन प्रॉफिट हैज़ कमेंस फॉर द फर्स्ट टाइम विद इन लास्ट 3 ईयर्स, टोटल रिसीट्स इतनी इससे कम है, अप्रूवल है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एडिशन है, और विदाउट कंसल्टेशन फ्रॉम प्रॉपर जो है एडवोकेट, चार्टर अकाउंटेंट, तो आप अपना नॉन प्रॉफिट का बिजनेस नहीं कर सकते। इस तरह हम बात कर रहे हैं, उस सेक्शन को डील कर रहे हैं जो स्पेशल प्रोविजंस डील कर रहा है बिल्डर्स डेवलपर्स को 30th डे सितंबर 2023 तक कोई भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करें और उससे उनको जो इनकम आ रही है वो उनको एग्जेम्पशन दी गई है। और कुछ ब्लैक वाला जो पहले से चला आ रहा है और कुछ जो अभी प्रीवियस ईयर्स में मैंने जैसे भी पहले बताया था कि जो अमेंडमेंट्स हुई थी ड्यूरिंग द ईयर, वो भी गवर्नमेंट ने फाइनेंस एक्ट 2021 में इनकॉर्पोरेट करके उसको प्रॉपर लीगल कवरेज दे दी है। बाद में इश्यूज आते हैं कि वो है, और यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स यानी कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो बिल्डर्स कर रहे हैं उन सब के बारे में, और उनको कितने हद तक फ़ायदा होगा, और नेस्पैक और सारी चीज़ों का जिक्र है, और कॉम्प्रिहेंसिवली उनको डिटेल में बताया जा रहा है। और ये डेट्स वगैरह उन्होंने क्लियरली बताई हैं एग्जामेशन की। जो लोग पैसे या जो लोग ये प्रॉपर्टीज़ ख़रीदेंगे उनसे भी सोर्स नहीं पूछा जाएगा, और जो ये बिल्डर्स डेवलपर्स हैं, बशर्ते कि वो बिल्डर्स और डेवलपर्स के तौर पे रजिस्टर्ड हो। अगर आप एक पर्सन है जिसने शौकिया 1 या 2 घर बनाया है, तो फिर ये बेनिफिट्स आपको शायद ना मिले। और इसी तरह फिर आप देख रहे हैं स्पेशल प्रोविज़न रिलेटिंग टू स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, उसकी डेफिनेशन ऊपर हमने बात कर ली थी। अब वो कह रहा है कि टैक्स ईयर 2021 से ऑनवर्ड टैक्स पेबल बाय स्मॉल एंड एज डिफाइंड इन 59A और शेल बी कंप्यूटेड पेड इन अकॉर्डेंस विद 14 स्केड्यूल। तो कितना टैक्स ऐसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस ने पे करना है जिसकी टोटल सेल 25 करोड़ से कम है टैक्स लॉ के मुताबिक जो नया है, वो जब हम ऑलमोस्ट एंड तक पहुंचेंगे 14 शेड्यूल तक, तो हमें पता चलेगा। ठीक है जी। तो इस तरह से एक जगह पे डेफिनेशन, दूसरी जगह पे उसकी कंपटीशन, तीसरी जगह पे उसके रेट्स। तो स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई, आपको सस्पेंस पे रखा है। और वो कहते हैं कि बोर्ड एक सिंप्लीफाइड रिटर्न बनाएगी जैसे और रिटर्न्स बनाई हैं उनके लिए। अच्छा जी, अब हम बात करेंगे, बहुत सारे नॉन रेजिडेंट लोग भी पूछते हैं जी मेरी पाकिस्तान में तो कोई इनकम नहीं है, बाहर वाली टैक्स होगी कि नहीं। तो हम जो बातें उनको बताते हैं ब्रीफली, इसको अगले पार्ट में यहाँ देखेंगे। आप देख रहे थे पार्ट A टैक्स मास्टर क्लास। मैं हूँ एडवोकेट एंथनी विलियम्स। आपसे बात होती है अगले पार्ट में। थैंक यू।